दोस्तों, नागा पर्वत दुनिया का 9वां ऊंचा तरीन पहाड़ है। ये पहाड़ 27 समंदर से 26,660 फीट ऊंचा है। ये पहाड़ हमारे मुल्क पाकिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान में। नागा पर्वत के मुतालिक एक और इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये है कि ये पहाड़ हर साल ऊंचा हो रहा है, बल्कि इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है, क्योंकि ये हर साल दुनिया में सबसे तेजी से ऊंचा होने वाला पहाड़ है। दोस्तों, नागा पर्वत को द किलर माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इस पहाड़ को सर करने की कोशिश में कई लोग मारे जा चुके हैं। ये कहानी एक ऐसे ही अफसोसनाक वाकये की है। दोस्तों, नागा पर्वत को यूरोपियन कोपहमाओं में से किसी ने दरियाफ्त किया था। 1895 में नागा पर्वत को पहली दफा सर करने की कोशिश की गई। उस वक्त एक मशहूर माउंटेनियर था, यानी कोपहमा होता था। इसका नाम एल्बर्ट ममरी था। ये आदमी इंग्लैंड से था। इसने एक टीम बनाई और नागा पर्वत को सर करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन अफसोस के इस आदमी की इसी पहाड़ पर मौत हो गई। एल्बर्ट की टीम नागा पर्वत पर 20,000 फीट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ये आदमी और इसका एक साथी नागा पर्वत पर एक बर्फानी तूफान की जद में आ गए और इस पहाड़ से नीचे गिर गए। यानी नागा पर्वत को पहली दफा जिसने सर करने की कोशिश की, उस आदमी की और इसके एक साथी की जान जा चुकी थी। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और 1930s में जर्मन्स इस पहाड़ को सर करना चाह रहे थे। इसीलिए 1932 में जर्मनी ने कोपहमाओं की एक टीम बनाई, जिसने नागा पर्वत को सर करने की कोशिश करनी थी। इस टीम को एक माउंटेन विली मर्कल लीड कर रहा था। इस टीम में अमेरिकन्स भी शामिल थे। ये सब दुनिया के 9वें ऊंचे तरीन पहाड़ को सर करने के लिए निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था। वैसे तो ये सब बहुत माहिर कोपहमा थे, जो कई ऊंचे पहाड़ों को सर कर चुके थे, लेकिन नागा पर्वत को सर करना आसान नहीं था। इस पहाड़ को सर करने के लिए इनकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। इनके पास सामान उठाने के लिए पोर्टर्स की भी कमी थी। पोर्टर्स वो लोग होते हैं जो इन कोपहमाओं का सामान उठाकर इनके साथ चलते हैं। ये आज से 100 साल पहले की बात है। उस वक्त तो नागा पर्वत तक पहुंचना ही एक बहुत मुश्किल काम था। दोस्तों, उन दिनों वहाँ मौसम भी शदीद खराब था और इसीलिए ये टीम नागा पर्वत के ऊपर चढ़ी जरूर, लेकिन बहुत जल्द विली मर्कल और इसकी टीम वापस उतर गए। ये जानते थे कि इन खराब हालात में किसी इंसान की भी मौत हो सकती है, और तभी इन्होंने वहां से वापस जाने में ही अपनी बेहतरी समझी। ये मिशन नाकाम हो चुका था, लेकिन इस टीम के लीडर विली मर्कल के दिल में अभी भी ख्वाहिश थी कि ये नागा पर्वत की तरफ वापस जाए और इस पहाड़ को सर करे। दोस्तों, इसीलिए 2 साल के बाद विली मर्कल फिर से तैयार हो गया। इस दफा इसे जर्मन हुकूमत की भरपूर सपोर्ट हासिल थी। विली ने इस दफा 9 लोगों की एक टीम तैयार की। इसके साथ कुछ साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स भी थे। ये आदमी अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसने बकायदा हर चीज की प्लानिंग की। दुनिया के 9वें ऊंचे तरीन पहाड़ को सर करना आसान नहीं था, और इस दफा ये आदमी नागा पर्वत को सर किए बगैर वापस लौटना नहीं चाहता था। इन एक्सपीडिशंस पर अच्छे खासे पैसे भी लगते थे, इसीलिए विली के पास अब नाकाम होने का कोई ऑप्शन नहीं था। दोस्तों, विली ने नागा पर्वत के आसपास रहने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी टीम तैयार कर ली। ये कई 100 लोग थे। ये सब पोर्टर्स थे जिन्होंने विली और इसकी टीम का सामान उठाना था। असल में उस दौर में नागा पर्वत तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये कई 100 किलोमीटर का सफर था जो विली की टीम और इन पोर्टर्स ने पैदल चलकर तय करना था, और वो भी इतना सारा सामान उठाकर। ये लोग कई दिनों तक चलते रहे। इस दौरान कई पोर्टर्स सामान के वजन और बर्फ में चलते रहने से बीमार भी पड़ जाते थे, लेकिन ये पूरी टीम चलती रही। इनका एक ही मिशन था, और वो नागा पर्वत को सर करना था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नागा पर्वत को अभी तक सर नहीं किया गया था। बहरहाल इन्होंने नागा पर्वत के बेस कैंप यानी नागा पर्वत की शुरुआत में अपने कैंप्स लगा लिए। ये जून का महीना था। विली और इसकी टीम और कुछ पोर्टर्स नागा पर्वत पर चढ़ना शुरू हो गए। हर चीज बिल्कुल नॉर्मल जा रही थी। ये लोग रास्ते में नागा पर्वत पर ही अपने कैंप्स भी सेट करते रहे। ये लोग इन कैंप्स में रुकते, खाना वगैरह खाते, आराम करते और फिर अपना सफर शुरू कर लेते। नागा पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचने में
कई दिन लग जाने थे। दोस्तों इसी तरह ये लोग 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ एक अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। इनकी टीम का एक मेंबर था जिसका नाम एल्फ्रेड डेक्सेल था। इस आदमी की यहीं मौत हो गई। इसकी मौत शायद एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हुई थी। इतनी ऊंचाई की वजह से ये आदमी बीमार पड़ गया। असल में जब इंसान इतनी ऊंचाई पर जा रहा होता है तो एयर प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। हमारा जिस्म सतह समंदर के एयर प्रेशर को हैंडल करने का आदी है। जब इतनी ऊंचाई पर एयर प्रेशर कम होता है तो इंसान के ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और इंसान को ऐसा फील होता है जैसे इसका दम घुट रहा हो या फिर ये डूब रहा हो। बहरहाल दोस्तों, इस आदमी को वापस भी उतारा गया। उस वक्त तक ये इतना बीमार नहीं लग रहा था, लेकिन इसके सर में शदीद दर्द था और दोस्तों अगले ही दिन इस आदमी की मौत हो गई। नागा पर्वत पर एक और इंसान की मौत हो चुकी थी। एक आदमी की मौत के बाद इस मिशन को जारी रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये टीम ऑलरेडी नागा पर्वत पर मौजूद थी। ये लोग बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे थे और तभी ये ऊपर चढ़ते गए। इस टीम ने अब 20,000 फीट की ऊंचाई पर नागा पर्वत पर एक और कैंप लगा लिया। दोस्तों इस जगह से नागा पर्वत पर चढ़ना बहुत खतरनाक था। इनके साथ कुछ पोर्टर्स भी थे जिन्होंने इस टीम का सामान उठाया हुआ था। इन लोगों ने अब इसी कैंप में अपना सारा सामान रखा और अब इससे ऊपर इन्होंने बहुत कम सामान के साथ चढ़ाई करनी थी। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इन लोगों ने वापस इसी कैंप में यानी कैंप 4 में आ जाना था। यही इनका प्लान था। बहरहाल ये लोग ऊपर चढ़ते गए। इस दौरान इन्होंने एक जगह अपना आखिरी कैंप भी लगा लिया। अब नागा पर्वत की वो जगह आ चुकी थी जो बहुत खतरनाक थी। ये जगह स्लिपरी थी। छोटी सी गलती इनमें से किसी भी इंसान को नीचे गिरा सकती थी। यहाँ से आगे इनको मजीद कुछ दिन लगने थे नागा पर्वत की ऊंचाई तक पहुँचने में। यहाँ हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ मौजूद थी, लेकिन अब इन लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। यहाँ तक के कुछ पोर्टर्स को नागा पर्वत से वापस उतरना पड़ा, लेकिन अब नागा पर्वत पर हालात मजीद खराब होना शुरू हो गए। दोस्तों इस पहाड़ पर तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आ रहा हो और फिर वही हुआ। नागा पर्वत पर अचानक तूफान आ गया। ये तूफान इतना शदीद था कि इस टीम के लिए ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं था। ये लोग इस वक्त 24,000 फीट की ऊंचाई पर थे। इन्होंने तूफान से बचने के लिए अपने कैंप्स में पनाह ले ली। इनके पास गर्म कपड़े और कुछ दिनों का खाना तो मौजूद था, लेकिन ये तूफान इतना शदीद था कि इनको डर था कि कहीं ये सर्दी से ही न मर जाएं। इतनी ऊंचाई पर नागा पर्वत जैसे पहाड़ पर बर्फानी तूफान के अंदर वक्त गुजारना आसान नहीं था। इस टीम के कई लोगों की तबीयत शदीद खराब हो चुकी थी। दोस्तों ये तूफान इतना शदीद था कि नागा पर्वत पर दिन के वक्त भी अंधेरा हो चुका था। ये तूफान बढ़ता ही जा रहा था और तभी विली मर्केल ने फैसला किया कि ये और इसकी टीम वापस कैंप 4 की तरफ नीचे जाएंगे, वही कैंप जहां इन्होंने किसी भी इमरजेंसी की सूरत में पहुंचना था। शदीद तूफान और हवाओं में नीचे उतरना भी आसान नहीं था, लेकिन इस टीम के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और ये लोग इस तूफान में नागा पर्वत से नीचे उतरना शुरू हो गए। दोस्तों ये लोग 2 टीम्स में बंट गए थे। ये दोनों टीम्स शदीद अंधेरे, तेज हवाओं और बर्फानी तूफान में नीचे उतरती जा रही थीं। कई घंटों तक चलने के बाद टीम 1 कैंप 4 तक पहुंच गई, लेकिन टीम 2 का अभी तक कुछ पता नहीं था। ये सब लोग बस उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये टीम कभी वहां पहुंची ही नहीं। दोस्तों नागा पर्वत के ऊपर एक ही वक्त में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इन लोगों में इस टीम का लीडर विली मर्केल, 2 और मशहूर कोपहमा उल्रिच वीलेंट और विलो वेल्जनबैच और 6 पोर्टर्स शामिल थे। ये सब लोग नागा पर्वत पर आने वाले तूफान के अंदर मारे जा चुके थे। इनकी मौत एग्जैक्टली किस वजह से हुई ये कोई नहीं जानता। ये एक बहुत बड़ा सानेहा था। एक साथ एक ही टीम के 9 लोगों का पहाड़ पर मारे जाना कोई मामूली बात नहीं थी। दूसरी तरफ इस टीम के दूसरे लोग भी शदीद बीमार थे,
لیکن یہ لوگ کسی طرح اس طوفان میں ناگا پربت سے نیچے اتر آئے، لیکن ان کے ٹوٹل 10 ساتھی اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اپنی جان گنوا چکے تھے۔ یہ کلائمبنگ کی دنیا کا ایک ایسا واقعہ ہے جو آج تک بھلایا نہیں جا سکا، اسی لیے ناگا پربت کو دی کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔